एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें द्विघात बहुपद तो ज्ञात करना है और शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ है 1/4। ये क्या दिया है? शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। तो गुणनफल वाला दूसरा नंबर है, गुणनफल है -1। ये 2 में पहला है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा तो शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते थे? द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 करते हैं। तो ये शून्यांक ही दिए हुए हैं तो शून्यांक इसमें लिख देंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, शून्यांकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा -1। ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1 इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 को ब्रैकेट हटाएंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 x, यहाँ प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम लिया तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² माइनस 4 1 जा 1 तो 1x माइनस 4 को 1 से किया 4 इक्वल टू 0। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 4 इसके गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x को किया तो x माइनस 4, ये आ गया तो 0। ये तो हमारे पास आया द्विघात बहुपद का शून्यांक रूप, क्योंकि द्विघात बहुपद में शून्यांक क्या होता है? px इक्वल टू 0। ये 0 के रूप में हमें लिखना क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में 0 इक्वल में नहीं आता। द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसके आगे 0 नहीं होता है हमेशा। द्विघात बहुपद इसी रूप में होता है, तो इक्वल वाला 0 नहीं लिखेंगे द्विघात बहुपद में। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो क्या था यहाँ तक? 0 तो द्विघात बहुपद का शून्यांक रूप है, हमें सिर्फ लिखना द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ये आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी में दूसरा है √2 1/3। शून्यांकों का योग तो है √2 और गुणनफल है 1/3। ये हम हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 1/3 इक्वल टू 0। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया 3। अब इसको सोल्व कर देंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके किसी को सोल्व नहीं करना आता तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसको जाकर देख लेना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये तो आया है द्विघात बहुपद का शून्यांक रूप। हमें लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में इक्वल में कभी भी 0 नहीं लगता है। ये इक्वेशन आएगी, ये द्विघात बहुपद की है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी में है तीसरा 0 और √5। ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? √5 इक्वल टू 0। x² माइनस यहाँ x को गुणा करेंगे तो या तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखो या ना लिखो, ये टर्म तो 0 हो गई। इसके बाद है प्लस √5 इक्वल टू 0। ये 0 तो शून्यांक रूप है, लेकिन हमें द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद इक्वल टू x² प्लस √5। ये हमारा आंसर आ गया। इसी में चौथा, शून्यांकों का योग 1 है, शून्यांकों का गुणनफल 1 है।
दोनों एक एक दे रखे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम ये पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है 0। एक्स स्क्वायर एक को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स और यहाँ माइनस है माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात शून्यांक रूप है, हमें लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में 0 हटा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। में है पांचवा -1/4 और 1/4। ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। गुणा करेंगे क्रॉस में 0 हो जाएगा जाके, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो आया द्विघात का शून्यांक रूप। हमें लिखना द्विघात बहुपद। हमें लिखना द्विघात बहुपद का रूप, तो 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1, 0 नहीं लिखेंगे इसमें। ये हमारा आंसर आ जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसमें लास्ट बचा है छठा। 6 में है शून्यांकों का योग 4 और शून्यांकों का गुणनफल 1। ये हमारा फॉर्मूला, इसमें हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग है 4 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का शून्यांक रूप है। हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद रूप में लिखना है, तो 0 हटा के लिख देंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इक्वेशन द्विघात बहुपद की होगी। ये हमारा आंसर हो गया। ये चैप्टर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसमें सिर्फ इतना ही याद ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग होता है, अल्फा इंटू बीटा ये शून्यांकों का गुणनफल होता है। और क्वेश्चन में शून्यांकों का योग पहले दे रखा है, तो पहले वाला नंबर है शून्यांकों का योग, उसके बाद गुणनफल है तो दूसरा है गुणनफल। बस ये क्रम से लिखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन है। एक द्विघात बहुपद का रूप ऐसे लिखते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वल में 0 लगा दिया तो शून्यांक हो जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है वो 0 बराबर में होता है, और सिर्फ द्विघात बहुपद है तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना होता है। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2.2 कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही पूरा चैप्टर 2 का कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो, कहीं भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो में 3 का चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।